और आपकी कविता। The next segment. Some people do not wait for the path to get cleared. They keep walking and refuse stagnation. Has to witness a spirit who is always in action, steadfast, unobtrusive, always moving. It is the journey of Mr. Sanjay Handa, sir. He absorbs all the difficulties with such grace that obstacles turn into continuity, and that is not just perseverance but a vision he has in his eyes. गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है. I respectfully invite Mr. Sanjay Handa sir, Secretary, Antaprabha Society and guiding force behind Haridwar Literature Festival to kindly come forward and present the vote of thanks. Over to you, sir. And Dr. किरण, भगवान माफ करे इतना इतना झूठ बोला है आशिमा ने मेरे लिए. सर, प्रस्ताव के लिए बुलाया गया है और धन्यवाद. प्रस्ताव से पहले मैं अपना ये विचार रखना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम की सार्थकता तो आज सिद्ध हो चुकी है सर. आज डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री जी ने जो अपना कविता वाचन किया है तो इसका मतलब हमारा कार्य सिद्ध हो गया. और सर डॉक्टर एसपी सिंह सर, सच में आपको सुनकर तो हमें कॉम्प्लेक्स हो गया सर. 75 की लिखी हुई आपकी कविता आज भी आपको इतनी अच्छी तरह से याद है. आपने बिना रुके इसको जो है इतनी लंबी कविता को आपने बोला है सर. हमें तो अपना छोटा सा नोट भी बोलना हो तो सर हम मोबाइल या एक पेपर की हेल्प लेते हैं. मैं अपनी धृष्टता की माफ़ी चाहूँगा. मेरे को यहाँ धन्यवाद के लिए बोला गया है तो थोड़ा सा परंपरा को तोड़ते हुए आपकी ड्यू रेस्पेक्ट और पूर्ण इजाज़त के साथ मैं ये आपसे चाहूँगा कि ईश्वर को धन्यवाद करने के बाद मैं अपना सबसे पहला धन्यवाद डॉक्टर करुणा शर्मा, मेरी आदरणीय भाभी जी, और डॉक्टर श्रवण कुमार शर्मा, जिनके बिना मेरी इस अंतःप्रभा संस्था की ये जो कार्यक्रम हो रहा है यही नहीं, मेरी जिंदगी की कोई कार्यवाही नहीं चल पाती है आपके बिना. मैं आपका मन से हार्दिक आभार करता हूं सर. आपको देने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ शब्द ही है जो हम आपको न्यौछावर कर सकते हैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू और डॉक्टर आशिमा एंड डॉक्टर किरण टू यू ऑल्सो, मुझे यहाँ ये स्थान देने के लिए. परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के इस आश्रम में इस कार्यक्रम को उन्होंने हमें करने की अनुमति दी. मैं परम आदरणीय महाराज श्री का अपनी संस्था और आप सबकी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. रेस्पेक्टेड सत्यपाल सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जो पूर्व गुरुकुल के चांसलर भी रहे, आप पूर्व में एमपी भी रहे, आप के बहुत सारे डेजिग्नेशन भी हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं. सर आपने इस सभा में आकर हमारा मान बढ़ाया, हमारी संस्था को इतना, हमारी संस्था का मनोबल उससे बहुत बड़ा. सर मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. सर डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री, कभी मैं बैंक में बैठ के आपके पासबुक में एंट्री क्या करता था तो याद आता है सर अभी दिन. मुझे याद है कि मैंने जब मैं कनखल में ब्रांच मैनेजर बना था तो आपकी कार मैंने फाइनेंस करी थी तो वो बड़े अविस्मरणीय दिन है वो, जो ऐसा हमारा एक इतना स्नेह आपस में. और डॉक्टर साहब इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं कि वो आके ऐसे बैठा करते थे, चलो चाय पी के, चलो आ ही गए हैं तो चाय पी के जाएंगे. तो ये हमारा सौभाग्य है कि सर हमें आपका वो सानिध्य प्राप्त हुआ. मैं अपने विधायक साहब आदरणीय मदन कौशिक जी और आदेश चौहान जी हमारे बीच में आ नहीं पाए. उनका संदेश आया कि वो किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं
मैं आप उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रोफेसर एस.डी. शर्मा शिमला से करनाल से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं, हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमें खूब आशीर्वाद दिए रखते हैं। सर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना पुरोहित जी, आपका तो मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। आप कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रही है डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर समीना खान जी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर ए.एस. कुशवाहा, प्रोफेसर सोनिया कुशवाहा, आप ग्वालियर से हमारे बीच में आए हैं, आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पिंकी अरोड़ा, डॉक्टर कविता, डॉक्टर अंशुमानकर कलकत्ता से हमारे बीच में पधारे हैं, आपने हमारा सम्मान बढ़ाया है, मैं आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर मोनिका गुप्ता, आपका सुबह द्रौपदी पर पेपर प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत रहा, बड़ी उसमें से हमारे को भी सुनने और समझने की बहुत सारी नई सीखने की बातें मिली, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। डिवाइन लाइफ पब्लिक स्कूल से श्री लक्ष्मीकांत सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आपने हमारा मान बढ़ाया सर। अंतः प्रवाह संस्था आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। सभी पत्रकार बंधु, खासतौर से हमारी बहुत प्यारी और सबकी लाडली बहन हमारी राधिका नागरथ जी, और हमारे बड़े भाई अभी जो है हमने आपका पहले नाम ले लिया तो आपके एक साथी नाराज हो रहे थे कि आपने सबका नाम लिया और हमारे पांडे जी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा जी वो हमारी संस्था के सदस्य हैं, मैं इसलिए उनका नाम यहाँ पहले से नहीं ले रहे। तो आपका हमेशा बहुत सहयोग रहता है सर, हमारे को इतना आप हमें सम्मान और इतना प्यार देते हैं, हम आपका अंत्य प्रवाह संस्था की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं सर। मेरे स्टेट बैंक के बहुत सारे वरिष्ठ साथी आए हुए हैं। मेरे पूर्व में मेरे बॉस रहे श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी और आपकी पत्नी यहाँ बीच में, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे ध्यानी साहब हमारे बहुत सीनियर साथी रहे, सुनील खुराना जी, श्रीमती खुराना, आप हमारे बीच में आर.के. गर्ग साहब, टी.के. पांडे, स्टेट बैंक के मेरे बहुत सारे साथी सर यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। AIWCA सर, ये एक ऐसी संस्था है हमारी कि मतलब इसको हम क्या कहें कि हम इसके सिस्टर कंसर्न है, ये तो हमारी सिस्टर कंसर्न नहीं हो सकती, अंदर भरवा इनकी सिस्टर कंसर्न है। और उनके सारे वरिष्ठ जितने भी डॉक्टर करुणा उसके अध्यक्ष हैं, और उनकी अध्यक्षता में हमें बहुत सारे लोगों का इतना आशीर्वाद मिलता है सर। डॉक्टर मंजुला भगत हो गए, और मैं बहुत सारे नाम, मिसिज जैन हैं और बहुत सारे लोग हैं, आप आज बैठे हैं आप बीच में, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार मैम, थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए और हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। श्री गोपाल अग्रवाल जी जो और श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल जो HR पब्लिक स्कूल से के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे को दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर के प्रिंसिपल मिस्टर अनुपम जग्गा साहब की और उनके बच्चों की टीम ने इतना सुंदर यहाँ पे आपने देखा सर नृत्य प्रस्तुत किया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे को सहयोग प्रदान किया। मैं श्री मनोज कुमार कपिल प्रिंसिपल DAV पब्लिक स्कूल, उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बीच बीच में हमें समय समय पर बहुत योगदान मिलता रहा। मैं सुश्री लीना भाटिया जो BM DAV पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, जिनके स्कूल की टीम एक यहाँ पर आई भी थी, एक अपना उन्होंने दिया, उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। क्षेत्र के पार्षद जिन्होंने हमारे को यहाँ आसपास के रख रखाव में बहुत सहयोग दिया, श्री सुमित चौधरी जी और अनिल वशिष्ठ जी, आपको मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ सर। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से उपस्थित बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे डॉक्टर विद्वजन जो यहाँ आए थे, आपने आकर यहाँ पर हमारी शोभा बढ़ाई सर, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। विभिन्न शहरों से, हो सकता है कुछ नाम में लेने से भूल भी गया हूँ, डॉक्टर सुशील उपाध्याय हमारे बीच में हैं, बहुत सारे और लोग आए हैं जिनका शायद मेरे को कुछ का नाम भी ना पता हो। मैं सर आपको यहाँ पे उपस्थित होने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अंत्य प्रवाह से की संस्था की ओर से अगर मैं सागर गुप्ता का नाम ना लूं तो शायद ये एक अधूरा रह जाएगा। उन्होंने यहाँ पर हमारी इतनी हेल्प करी हमारी कि ये बहुत सारे आयोजन जिसके बारे में, क्योंकि हम सर 2 बार पहले गुरुकुल यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी से बाहर हमें कर रहे हैं। तो हमारे को बहुत सारे जो सहयोग थे वो सागर गुप्ता को, हम इन्हें कई बार टाइम भी इनको परेशान करते रहे। सागर जी आपका हार्दिक धन्यवाद। और फिर इस कार्यक्रम के बहुत शानदार और बहुत सुंदर संचालन के लिए हमारी बिटिया आशिमा
और डॉक्टर रजनी, आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। गॉड ब्लेस यू, आपको खूब आशीर्वाद और खूब आगे बढ़ें आप। सर 2018 में हमने अंतःप्रवाह संस्था की स्थापना की थी। उसके बाद हमने कई साहित्य कार्यक्रम हम करवा चुके हैं। 2 बार हम लोग ये हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल करवा चुके हैं। और सर मैं डॉक्टर साहब की जान खा जाता हूँ, वो कई बार ना डॉक्टर साहब को अब कैसे मनाना होता है ये मैं बड़ी अच्छी तरह से सीख गया हूँ। तो वो उनकी इतनी बड़ी मीटिंगें होती हैं, वो नालंदा जाना है, उन्हें कभी यूजीसी जाना है, कभी पेपर चेकिंग के लिए जाना है। और जैसे ही मुझे पता चलता है कि वो आज आए हैं तो डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ, चाय पीनी है आपके साथ, फिर मैं धीरे धीरे ना कान में फुसफुसाता हूँ डॉक्टर साहब के साथ। तो जैसे वो फुसफुसाऊँगा डॉक्टर साहब को भी थोड़ा जोश आएगा, फिर वो जो है आगे बढ़ते हैं। तो आपके बिना सर इस कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं है। मैं नाम भूल गया हूँ, मेरे बड़ी बहन और मेरे बड़े जीजा डॉक्टर त्रिहन और दीपा त्रिहन बीच में। मैं आपका बहुत, आपके आशीर्वाद से मैं आज इस स्थान पे पहुँचा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंतःप्रवाह संस्था ये सर एक कौन, अब मेरी सर सबसे लास्ट में लूंगा उनको ना, अगर पहले ले दिया ना तो उन्हें याद नहीं रहेगा, फिर वो कहेंगे कि नाम नहीं लिया। तो ये अंतःप्रवाह संस्था सर एक ये संस्था नहीं है, ये एक शीर्षक मात्र नहीं है। जैसा कि आपने भी कहा कि ये दिलों से दिलों को जोड़ने की एक कड़ी है। मेरे मन का अंतःप्रवाह आपके मन के अंतःप्रवाह से मिल रहा है, उसके बीच में अंतःप्रवाह संस्था एक कड़ी है जो कि विचारों के प्रवाह को आदान प्रदान कर रही है। यही वजह रही है कि हमारे पास कलकत्ता से, अमृतसर से, जोधपुर से, उदयपुर से और जाने किन किन जगहों से, अलीगढ़ से हमारे बीच में विद्वान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने एक सामंजस्य आपस में दिखाकर, तो ये अंतःप्रवाह ये हमारे बीच में, जिसने कि कवि जो वास्तव में जो लिखता है वो उसके जो शब्दों की माला पिर होता है सर, वो उसकी कोई उसका कोई वो आर्ट नहीं है, वो कला नहीं है, बल्कि उसके मन के जो भाव और उसकी जो वेदना और संवेदनाएं होती हैं, उसके संतोष होते हैं, वो जब स्वर्ण में तब कर आते हैं तब वो सामने उपस्थित होते हैं सर। अपने 7 बच्चों की मृत्यु के पश्चात जब कवि अपने पत्नी को लगभग विक्षिप्त अवस्था में बैठे हुए देख रहा था, तो वो अचानक से बोल उठा रात को कि हाय रे अबला जीवन तेरी, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। मैथिली शरण जी जब अपने 8 बच्चों की मृत्यु देख चुके, उसके बाद उनके जीवन में वो एक दिन बैठ के जब अपनी पत्नी को देख रहे हैं, तो रात को अंधेरे में दिए की रोशनी में अपनी पत्नी को देखते वो लिख रहे हैं, लीलावती हॉस्पिटल के 7वें माले पर खड़े हुए अपने पिता के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर जब समीर साहब देख रहे हैं उनकी तरफ, और गैलरी में जाकर लिख रहे हैं कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। कवि के भाव जो हैं, कवि की जो रचनाएं हैं, उनके पीछे क्या रहस्य है, क्या कुछ छुपा हुआ है, इस बात को हमें समझना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो हमारा साहित्यिक समारोह हम लोग कर रहे हैं, ये इन्हीं सब भावनाओं को आम जन तक, हम सब तक प्रेषित करने का एक माध्यम मात्र रहेगा। और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन तक जो यहाँ पर एक ये मंथन चलेगा, इसमें बहुत सारे रत्न निकलेंगे, बहुत सारे रत्न, कुछ इंद्र भी होंगे यहाँ पे, हम उन्हें भी देंगे। हो सकता है कि शायद कोई राहु केतु भी हो, उनको भी हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर देना पड़े। 2 दिन तक हमारा ये समुद्र मंथन आपके बीच में रहेगा और आशा है कि हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। और वैसे कार्य बोलने के लिए अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि हमारा लंच का टाइम काफ़ी देर है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब लोग बैठे बैठे अब थोड़ा सा परेशान भी हो गए होंगे, ठंड का भी टाइम है। तो मैं मैथिली शरण गुप्त जी की पुनः 4 लाइनों के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि भारत माता का मंदिर यह है, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाएं सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाएं सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान का, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान, सब सम्मान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ देखिए, ये डॉक्टर साहब इसीलिए वो कहा गया कि एक बुजुर्ग हमारे बीच में अवश्य होना चाहिए, वो इस तरह की गलती से, यस ऑफ कोर्स, नो डाउट। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा अपनी प्रिय पत्नी, धर्मपत्नी डॉक्टर निधि हांडा जी का, और अपने पुत्र दिव्यांश हांडा का भी, जो हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित भी है। थैंक यू बेटा,
थैंक यू निधि, आपके सहयोग मेरे को हमेशा मिलता रहता है। कई बार मैं जब अपने मूड में होता हूँ तो शायद आपको कुछ डांट वांट भी देता हूँ लिखते हुए, तो उसको क्षमा कर देना, मैं सबके बीच में माफ़ी मांग रहा हूँ। थैंक यू।